नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 10 से लेके 17 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, हम देखेंगे 10 से लेके 17 तारीख तक की आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है, आपका फिनेंशियल स्टेटस, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका सिंगल लाइफ, आपका मैरिड लाइफ, और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो भी। और बाद में देखेंगे गाइडेंस कार्ड। गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो रीडिंग अंत तक देखिएगा। देख लेते हैं आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको कोई स्पाइन की प्रॉब्लम, अगर आपको कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ अगर आपको चल रहा है तो आपको इसमें थोड़ा मतलब किसी की मदद की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहे तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। चाहे आप डॉक्टर की सलाह लो, चाहे आप किसी डाइटिशियन की सलाह लो, क्योंकि ओवरवेट की प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। हो सकता है आपका मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ इन दिनों थोड़ा परेशान रह रहा है या फिर हो सकता है। तो इन अवस्था में आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है। अगर आप अकेला सोच रहे हो कि ये सब कुछ सही हो जाएगा या फिर आपको ये लग रहा है कि ये मैं सही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। जिस क्षेत्र की आपको परेशानी है उसी क्षेत्र की किसी की मदद, चाहे डॉक्टर हो, हेल्थ फिजिशियन हो, डाइटिशियन हो, इसी की मदद आपको लेनी पड़ेगी। या फिर आप ले चुके हो, चल रहा है आपकी परेशानी, तो इससे आप जिसकी भी मदद लोगे, मदद लेके आपका जो काम है, जो परेशानी है वो कम होगा और आपका हेल्थ की जो समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पहले से चल रहा था और अगर आप स्वस्थ थे तो इन दिनों आपको ये परेशानी होने की चांसेस है। अभी देख लेते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, सेजिटेरियस के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स उनका फिनेंशियल स्टेटस के बारे में आप बताइए कि उनका फिनेंशियल स्टेटस इन दिनों कैसे रहने वाला है। पेज ऑफ सोर्स, आपको फिनेंशियल स्टेटस को लेके अगर आपका कोई क्लियर धारणाएं नहीं थी, मतलब आपको पता नहीं था कि आपको आपका पैसा कहाँ है, कितना कहाँ रुका हुआ है, कितना फंसा हुआ है, कितनी खर्च करनी चाहिए, कितनी सेविंग्स करनी चाहिए, तो इन दिनों आपको उस बात को लेके एक क्लैरिटी मिलेगी। आपको जो जिस क्षेत्र में भी जितना सेविंग्स या खर्च करना चाहिए उसका एक अंदाज़ा आपको इन दिनों मिलेगा। और अगर आपको अपनी फिनेंशियल स्टेटस को लेके आपने कभी कुछ सोचा भी नहीं था, आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया, तो इन दिनों आप उसके बारे में सोचोगे। एक सोच, एक क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगा कि आपको कहाँ कितना खर्च करना चाहिए और कितनी सेविंग्स करने से आपका फिनेंशियल स्टेटस सही रहेगा। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं,
एट ऑफ सोर्स, मुझे लगता है जो लोग स्टूडेंट्स हैं, ये जो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो या फिर हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हो, तो इन दिनों आपका जो दिमाग है वो इस सारी चीज़ों में घूमता रहेगा। थोड़ा आप परेशान रह सकते हो, आपको मेंटल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं हो सकता है आप जो सोच रहे हो और जो कर रहे हो उसमें क्लैरिटी ना मिले। इसलिए आपको दिमाग को खोल के, जैसे बोलते हैं, दिमाग की बत्ती जला के सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये आपके लिए सही नहीं है, कोई भी पढ़ाई हो, जॉब हो जो आपको सूट नहीं कर रहा है, फिर भी आप ज़बरदस्ती से उसमें बंधे हुए हो, तो आपको उस चीज़ से खुद को अलग करना चाहिए। जिसमें आपकी रुचि है उसी में आपको जाना चाहिए। चाहे कोई जॉब हो, जो जॉब आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन ज़बरदस्ती किसी मजबूरी के कारण आपको करना पड़ता है, और हमेशा ये आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसके कारण आपका पढ़ाई हैमरेज हो रहा है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, इसके लिए आपके दिमाग में हमेशा वो ही घूमता रहता है। तो अपने दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए, आंखें खोल के सोचिए, क्लियर माइंड से सोचिए आपको क्या ज़रूरत है। अगर कोई काम करने से हमें शांति से ज़्यादा मुझे अगर हमें परेशानी हो, तो उस काम को हमें करने से पहले सोचना चाहिए। तो इन दिनों आपकी दिमाग जो है थोड़ा परेशान रह सकता है, 24/7 आपके दिमाग में कोई परेशानी घूम सकता है, जिसे लेके आप परेशान रह सकते हो। इसीलिए आप ही को पता है कि कौन सा परेशानी आपको परेशान कर रहा है, तो आपको उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए सही डिसीजन लेना पड़ेगा। नहीं तो आगे चल के आपको ये परेशानी और ज़्यादा परेशान कर सकता है। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जो लोग जॉब करते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इन दिनों आप अपने अंदाज में रहोगे, अपने मिजाज में रहोगे, आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। जहां आप जॉब कर रहे हो, जिस भी ऑफिस में, जिस भी पोस्ट में, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपको अपने स्टेबिलिटी की चिंता रहेगी। आप अपने पोस्ट को मजबूत करने की कोशिश करोगे। आप दूसरे और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे जब तक आपको अपना काम अपने तरीके से ना आप कर पाओ, और आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में हमेशा सोचते रहोगे, और आपका जो जॉब का जो पोजीशन है वो सही रहेगा। हो सकता है आपको कोई सम्मान मिले, कोई सर्टिफिकेट, कोई सराहना, इस तरह के कुछ मिले। आपका जो जॉब का जो सिचुएशन जो है वो सही रहेगा, इसको लेके कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा इस पोस्ट को बरकरार रखने के लिए अपने तरफ से जितना हो सके आप मेहनत करोगे, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप काम करोगे इन दिनों। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं, द हार्मेट के कार्ड, मुझे लगता है जो लोग बिजनेस करते हैं, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, पुराने बिजनेसमैन हैं, आप लोग अपने काम को सही तरह से कर रहे हो और करते करते अनुभवी भी बन गए हो। लेकिन इन दिनों मुझे लगता है आप थोड़ा सोचोगे, समझोगे, चीज़ों को साइलेंटली ऑब्जर्व करोगे। ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि आप ये देखना चाहोगे कि काम को और किस तरह से किया जाए। आप अपना अनुभव जो है, बहुत पुराना अनुभव जो है, उसको काम पे लगाओगे। हो सकता है आप किसी बड़े बुजुर्ग को भी इसमें शामिल करो, या फिर अगर आपका ये फैमिली बिजनेस है, आपके पिता, आपके भाई कोई है जिसकी सलाह आप ले सकते हो। फैमिली की बिजनेस अगर हो तो उसमें बड़ों की इन्वॉल्वमेंट आप इन दिनों ज़्यादा महसूस करोगे। आप खुद को थोड़ा कम इन्वॉल्व करोगे, आप चुपचाप चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे, देखोगे, और आप अपनी स्टेबिलिटी को
बरकरार रखने के लिए इन दिनों आप कोशिश करोगे। आप ज़्यादा बोलने से आपको ये लगेगा कि ज़्यादा चुप रहने से ज़्यादा सीखा जा सकता है, इसीलिए आप इन दिनों साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और सीखने की कोशिश करोगे। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग सिंगल हैं, 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है जो लोग सिंगल है, बहुत दिनों से सिंगल है, उन्हें हो सकता है कोई परिवार मिल सकता है। हो सकता है आप पहले परिवार में थे लेकिन अभी सिंगल हो, किसी भी कारण से आप अपने परिवार अपने बच्चों से दूर हो। जिनके बच्चे हैं तो इन दिनों आपको अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना फैमिली मिल सकता है। दोबारा से आप लोग एक हो सकते हो। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली को जो लोग मिस कर रहे थे, अकेला रह रहे थे, उन्हें फैमिली की सपोर्ट दोबारा से मिल सकता है, बच्चों के प्यार मिल सकता है, या फिर आप उन्हें अपने पास बुला भी सकते हो या आप भी जा सकते हो। मतलब आपको अपनी फैमिली दोबारा से मिल सकता है इन दिनों। अभी देख लेते हैं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या आता है। 9 ऑफ कप्स, जो मैरिड हैं उनके लिए ये लगेगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आपको लगेगा ये आपका कोई विश पूरा होने जैसा है। भगवान ने आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, इतने अच्छे इंसान को आपके लाइफ में भेजा है। आपको लगेगा कि मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जैसा गॉड ने हमें दिया है। बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, आप दोनों में प्यार बढ़ेगा, रिश्ता बहुत मजबूत होगा और आपको ये लगेगा कि इस तरह के पार्टनर ही हमें चाहिए था जो भगवान ने हमें दिया है। आप बार बार भगवान का शुक्रिया अदा करोगे। और बहुत, मुझे बोलना ही पड़ेगा, बहुत कम संख्यक लोगों के लिए, मतलब एकदम ना के बराबर कुछ लोग हैं जिन्हें लगेगा कि मैं शादीशुदा होते हुए भी अकेला हूँ, मुझे अकेला रहना ही पसंद है। रिश्ते में रहकर भी मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा है। तो आप खुद को अकेला भी महसूस कर सकते हो। आपको ये लग सकता है कि रिश्ते में रहकर भी मैं अकेला हूँ, जो हूँ जैसा हूँ मैं खुश हूँ। ये बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए ये लगेगा कि जिस भी पार्टनर को भगवान ने हमें मिलाया है वो मेरी किस्मत है। भगवान का शुक्रिया अदा करोगे कि ये जो इंसान मेरे लाइफ में है ये मेरे लिए कोई विश पूरा होने जैसा है और ऐसा ही कोई पार्टनर हमें चाहिए था, तो भगवान ने हमें वैसा पार्टनर ही दिया है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि जो भी अब तक आपने रीडिंग में जो भी कार्ड्स आए हैं इसमें पॉजिटिव कार्ड्स ही सारे हैं। दो चार बातें जो बोलना पड़ता है वो तो बोलेंगे ही, हालांकि सारे कार्ड पॉजिटिव ही है स्टूडेंट्स के अलावा। तो आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, किसी चीज़ के बारे में आप हमेशा नेगेटिवली सोचते हो, तो उस चीज़ को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। अपने अंदर हिम्मत जुटाओ, स्ट्रेंथ लाओ, पावर लाओ। जो भी हो रहा है और जो भी होने वाला है इन सब में अपने आप का हिम्मत हमेशा बना के रखना। चाहे जॉब में हो, रिश्ते में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी अपना हिम्मत मत हारना। कहीं भी खुद को अकेला महसूस मत करना, कहीं भी खुद को इतना निर्बल मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप में वो पावर है, वो पोटेंशियलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ आपको हिम्मत बनाने की ज़रूरत है। जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है उस डर को ही आपको जीतना है। चाहे कोई भी चीज़ हो सकता है, किसी इंसान से, किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, किसी भी बात से।
अगर आपको किसी भी तरह का डर है कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझे इस इंसान से दूर रहना है, मुझे इस तरह से बात नहीं करना है, ये काम मुझे नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। अपने अंदर हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है और खुद पर विश्वास रखना, सेल्फ बिलीव, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि कोई भी कुछ भी बोल जाए, कर जाए, लेकिन आपकी हिम्मत हमेशा आपका साथ रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।